हेलो दोस्तों, मेरा नाम है पूर्ण और आप देख रहे हैं गोल्डन फिजिक्स। तो चलिए शुरू करते हैं। हमने पढ़ा था कि लोरेंज रूपांतरण समीकरण क्या क्या है। तो 3 समीकरण पढ़े थे और एक पढ़ा था लोरेंज रूपांतरण का गुणांक। अब हम पढ़ेंगे व्युत्क्रम लोरेंज रूपांतरण क्या है। तो देखिए, जो हमने एस निर्देश तंत्र लिया था तो एस डैश विवेक से चल रहा था। तो जो एस में निर्देश तंत्र में हमें निर्देशांक पता थे तो हम उन्हें एस डैश में निकाल रहे थे। तो ये थे लोरेंज रूपांतरण समीकरण। अब यदि हमें ये पता हो कि एस डैश में किसी बिंदु के निर्देशांक कुछ हो तो वो एस में क्या होंगे, तो वो हम निकालते हैं व्युत्क्रम लोरेंज रूपांतरण समीकरण से। इसके लिए हमें पता है कि ये कोई निर्देश तंत्र है एस और ये कोई अन्य निर्देश तंत्र है एस डैश। ये इसके सापेक्ष विवेक से चल रहा है। अब यदि हम इसको स्थिर मान लें, इसको स्थिर मानते हैं तो ये इससे हमें वापस गति करता हुआ दिखाई देगा, यानी अब ये माइनस विवेक से चलता हुआ दिखाई देगा। ये सेम वैसे ही जैसे हम किसी बस में बैठे तो हम ऐसा लगे हम इस तरह, तो हमें पेड़ पीछे जाते दिखाई देते ना कि बस आगे जाती दिखाई देती। ये सेम वही केस है। तो हम लिख सकते हैं कि हम यदि हमें निर्देश तंत्र एस में लोरेंज रूपांतरण निर्देश तंत्र एस में किसी बिंदु के निर्देशांक पता है तो एस डैश में उन्हें ज्ञात किया जा सकता है जिनके लिए लोरेंज रूपांतरण समीकरण की आवश्यकता होती है। जिनके लिए लोरेंज रूपांतरण समीकरण की आवश्यकता होती है जो कि निम्न है। तो हमने क्या लिखा था कि जो एक्स डैश है वो होगा गामा एक्स माइनस वी टी, वाई डैश बराबर वाई और जेड डैश बराबर जेड और टी डैश बराबर होगा गामा टी माइनस वी एक्स अपॉन सी स्क्वायर। अब देखिए, हमें निकालना है व्युत्क्रम लोरेंज रूपांतरण समीकरण। तो लिखिए, यदि हमें निर्देश तंत्र एस डैश में किसी बिंदु पी के निर्देशांक पता है तो हमें यदि किसी निर्देशांक एस डैश में किसी बिंदु पी के निर्देशांक पता है तो निर्देश तंत्र एस में वे निर्देश तंत्र एस में उसी बिंदु के निर्देशांक पता करने के लिए हमें व्युत्क्रम लोरेंज रूपांतरण समीकरण की आवश्यकता होगी, जिसे हम v बराबर जिसे हम वेग माइनस वी रख के प्राप्त कर सकते हैं। v की जगह क्या रिप्लेस करना है, ऐसे लिखते हैं v रिप्लेस टू माइनस वी। तो v को माइनस वी लिख के रिप्लेस किया जा सकता है। बाकी x डैश की जगह x हो जाएगा, y डैश की जगह y हो जाएगा। तो सब ये डैश में बदल जाएंगे, ये बिना डैश के जाएंगे। तो हम लिख सकते हैं व्युत्क्रम लोरेंज रूपांतरण समीकरण। तो व्युत्क्रम लोरेंज रूपांतरण समीकरण क्या होंगे, x बराबर हो जाएगा गामा x की जगह हो जाएगा x डैश, v की जगह हो जाएगा माइनस वी और t की जगह हो जाएगा t डैश, y की जगह हो जाएगा y और y डैश हो जाएगा z डैश इक्वल टू z डैश और जो लास्ट समीकरण है वो लिख रहा हूं यहाँ पे t बराबर हो जाएगा गामा t डैश प्लस वी एक्स डैश अपॉन सी स्क्वायर। तो ये जो समीकरण है ये समीकरण कहलाते हैं व्युत्क्रम लोरेंज रूपांतरण समीकरण। तो ये तो था निर्देशांक रूपांतरण समीकरण, किस प्रकार निर्देशांक रूपांतरण होता है, टाइम किस प्रकार दूसरे निर्देश तंत्रों में बदलता है। तो अब हम पढ़ेंगे कि गति के जो निर्देशांक जो वेग के रूपांतरण समीकरण है हमने पढ़ा था। गैलीलियो रूपांतरण समीकरण की वेग किस प्रकार बदलता है, उसमें था कि v बराबर होता है u डैश बराबर होता है v माइनस यू, या ये था v माइनस यू, या ऐसे लिख सकते हैं एक्स एक्स ये। तो ये था गैलीलियो रूपांतरण समीकरण में। हम देखते हैं कि गैलीलियो रूपांतरण समीकरण है वो इस प्रकार के रूपांतरण समीकरणों में सही होते हैं या नहीं होते। नहीं होते हैं तो हमें किस प्रकार के नए वेग रूपांतरण समीकरण की आवश्यकता है और नए वेग रूपांतरण समीकरण क्या है वो हम अब ज्ञान निकालेंगे। तो लिखिए, वेगों के आपेक्षिक गति के समीकरण। वेगों के हमें टॉपिक लिखना है नया, वेगों के योग का अपेक्षीय नियम। टॉपिक डालिए अब, वेगों के अपेक्षीय योग का नियम। वेगों के योग का अपेक्षीय नियम।
तो ये टॉपिक लिखिए, शायद मुझे लग रहा है कि इसको आपको दिख नहीं रहा होगा, दोबारा लिखता हूँ। ये है टॉपिक नेक्स्ट। तो अब देखिए हम लिख सकते हैं कि जो निर्देश तंत्र एस डैश था ना, सॉरी, जो गैलेन रूपांतरण था, उनमें जो वेग थे वो किस प्रकार वो होते हैं। तो गैलीलियन रूपांतरण समीकरण से हम लिख सकते हैं, गैलीलियन रूपांतरण समीकरणों से वेग समीकरणों से, तो उसमें तो था जो था u डैश बराबर था u माइनस v, ये था वेग s डैश का, ये था वेग s का, और ये v था s डैश के सापेक्ष जो v वेग से सॉरी s के सापेक्ष जो s डैश जिस वेग से गतिशील था वो था v वेग। तो ये इसमें लिख लिए, जहां पर u डैश u s डैश वह s के वेग है तथा v s डैश के सापेक्ष s के सापेक्ष s डैश जिस वेग से गतिशील है v वो वेग है। तो अब देखिए हमने जो माना था लोरेंज रूपांतरण समीकरणों में, तो हमने ये जो माना था ये था सी टी और ये था सी टी डैश। तो बिंदु पी के लिए जो वेग थे वो थे सी और सी, दोनों में सी और सी। तो हम लिख सकते हैं कि लोरेंज रूपांतरण समीकरणों से हमें पता है दोनों निर्देश तंत्रों में u डैश व u की वैल्यू c है, इसलिए देखिए इसलिए होगा c डैश बराबर c माइनस v। यह है लोरेंज रूपांतरण समीकरण से। अब देखिए हमने जो आपेक्षिकता के विशिष्ट सिद्धांत पढ़ा था उसका दूसरा जो अभिक्रिया था वो ये था कि सभी जड़ निर्देश तंत्रों में जो प्रकाश का वेग है वो हमेशा निश्चित रहता है, यानी वो नहीं बदलता है। एस में भी सी होगा और एस डैश में भी सी होगा। अब देखिए ये यदि ये एस डैश में है और ये एस में है, तो ये एस डैश और एस में बदल गया, या तो ये तो सी डैश इज नॉट इक्वल टू सी आ गया। आना क्या चाहिए था सी डैश बराबर सी, क्योंकि इनके वेग के मान बराबर होने चाहिए थे, लेकिन बराबर नहीं आया। इसका मतलब ये है कि ये वैलिड नहीं है। तो हमें चाहिए अब नए वेग रूपांतरण समीकरण। तो इसके नीचे लिखिए, चूंकि हम आपेक्षिकता के विशिष्ट सिद्धांत से जानते हैं कि सी डैश व सी के मान समान है, सी डैश व सी के मान समान है, इसलिए गैलीलियन रूपांतरण वैलिड नहीं है, वैध नहीं है। इसलिए हमें नए रूपांतरण समीकरण की आवश्यकता होगी जो कि है। अब देखिए हम निकाल रहे हैं नए रूपांतरण समीकरण। तो हम लिख सकते हैं u x डैश वो होगा dx डैश बटा dt डैश। अब देखिए गैलीलियन रूपांतरण में हमने t डैश ये भी लिखा था कि du x डैश बटा dt, सॉरी, क्योंकि t डैश और t बराबर था, लेकिन यह t डैश और t बराबर नहीं है, इसलिए हम ये नहीं लिखेंगे। इसके बाद होगा u y डैश, ये होगा dy डैश बटा dt डैश, और उसके बाद होगा u z डैश बराबर होगा dz डैश बटा dt। ये तो है निर्देश तंत्र s डैश में वेग, तो हम लिख सकते हैं s डैश में वेग, यही होंगे s डैश वेग। और s में जो वेग होंगे s में वेग हमें रिलेट करना है कि s में और s डैश में वेग किस प्रकार संबंधित होते हैं, किस प्रकार ट्रांसफॉर्मेशन होता है। तो इसमें होगा ux, ये होगा dx बटा dt, uy होगा dy बटा dt, और जो uz होगा वो होगा dz बटा dt। ये समीकरण नंबर 1 और ये समीकरण नंबर 2। अब देखिए हमें निकालना है वेगों में रिलेशन। तो ये देखिए हमें पता है कि dx बटा dt डैश का वैल्यू रखेंगे तो हमारे पास आएगा ux डैश। तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे लोरेंज रूपांतरण समीकरण और उनका करेंगे हम अवकलन।
तो देखिए व्युत्क्रम लोरेंज रूपांतरण से लिखिए व्युत्क्रम लोरेंज रूपांतरण समीकरण से, जो व्युत्क्रम लोरेंज रूपांतरण समीकरण है वो है x बराबर गामा x डैश प्लस वी टी डैश, दूसरी है y बराबर y डैश, तीसरी है z बराबर z डैश, और चौथी है t बराबर गामा t डैश माइनस प्लस वी एक्स डैश अपॉन सी स्क्वायर। यह समीकरण आपको याद है। इसके बाद लिखते हैं, अब देखिए हम लिखते हैं dx बटा dt, तो dx इनका अवकलन करके प्राप्त किया जा सकता है, dt इसका अवकलन करके प्राप्त किया जा सकता है, dy इसका अवकलन करके प्राप्त किया जा सकता है, और dz इसका अवकलन करके प्राप्त किया जा सकता है। तो हम समीकरण नंबर जो 3 है तो समीकरण 3 का हम अवकलन करते हैं। तो समीकरण 3 का अवकलन करने पर, समीकरण 3 का अवकलन करने पर तो देखिए dx डैश dx आएगा गामा तो कांस्टेंट है, उसके बाद हो जाएगा dx डैश प्लस v कांस्टेंट और dt डैश, उसके बाद यहाँ लिखते हैं dy डैश, dy बराबर हो जाएगा dy डैश और dz बराबर हो जाएगा dz डैश, और dt डैश dt बराबर हो जाएगा इसका अवकलन गामा भार, और ये हो जाएगा dt डैश और इसका प्लस v अपॉन सी स्क्वायर कांस्टेंट हो गया, और s डैश का हो जाएगा dx डैश बटा dt। अब हमें निकालना है ux और ux डैश में रिलेशन, तो dx बटा dt हम यहां से निकाल सकते हैं, ये dx है ये dt है, तो हम लिख सकते हैं समीकरण 4 ये 3 तो ये 4, तो समीकरण 4 व समीकरण 2 सी, तो समीकरण 4 पुट इन इक्वेशन 2। देखिए पहला निकाल रहे हैं ux बराबर होगा dx बटा dt बराबर होगा, dx की वैल्यू ये है गामा dx डैश प्लस v dt डैश बटा dt की वैल्यू ये है गामा dt डैश प्लस v अपॉन सी स्क्वायर डी एक्स बटा dt, ये वैल्यू है। अब देखिए जो कट रहा है काट देते हैं, जुड़ रहा है जोड़ देते हैं, कुछ कॉमन आ रहा है कॉमन लेते हैं, ये गामा से गामा कैंसिल। देखिए ऊपर से dt डैश कॉमन लेते हैं, नीचे से dt डैश कॉमन लेते हैं, एक गड़बड़ हो गई, dt का अवकलन करेंगे तो ये dt नहीं आएगा, तो ये dt नहीं आएगा। तो अब देखिए ux देखिए ऊपर से ले रहे हैं dt डैश कॉमन, क्योंकि dt डैश कॉमन लेंगे तो dx डैश बटा dt डैश हो जाएगा ux डैश, इसलिए तो हम ले रहे हैं ऊपर से dt डैश कॉमन, ये बचेगा dx डैश अपॉन dt डैश प्लस v, और नीचे बचेगा dt डैश कॉमन लेंगे तब dt डैश, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा v, ये हो जाएगा c स्क्वायर, और ये हो जाएगा dx डैश बटा dt। अब देखिए dt डैश से dt डैश कैंसिल, बच गया ये। अब देखिए dx बटा dt डैश क्या है, dx बटा dt डैश से ux डैश, तो ये हो जाएगा ux डैश प्लस v अपॉन 1 प्लस v अपॉन c स्क्वायर ux डैश। तो ये जो समीकरण आई समीकरण नंबर 5, ये है x दिशा में वेग की रूपांतरण समीकरण। अब देखिए ये तो थी ux, अब निकालेंगे uy, ये ux और u डैश में ux डैश में रिलेशन आ गया। अब हम निकालेंगे uy और uy डैश में, फिर निकालेंगे uz और uz डैश में, यानी उनके वेग के रिलेशन है लोरेंज रूपांतरण समीकरण। तो चलिए ये भी निकाल देते हैं। तो अब होगा uy था dy बटा dt, वही समीकरण नंबर 4 से dy क्या होगा dy डैश, ये हो गया dy डैश, और dt क्या होगा, ये है वैल्यू गामा dt डैश
v अपॉन सी स्क्वायर आप उस साइड देख सकते हैं, और ये डी एक्स डैश। अब देखिए हम ले रहे हैं कॉमन डी टी डैश, ये हो जाएगा ऊपर डी वाई डैश, नीचे ले लिया कॉमन डी टी डैश, गामा बाहर है, और ये बचेगा 1 प्लस वी अपॉन सी स्क्वायर। और देखिए इसमें डी एक्स डैश में डी टी डैश कॉमन आ गया, तो ये हो जाएगा डी एक्स डैश बटा डी टी डैश। तो डी वाई डैश बटा डी टी डैश क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा समीकरण नंबर जो 2 था, सॉरी जो 1 था, उससे हम लिख सकते हैं ये है यू वाई डैश, और ये होगा गामा, और ये बचेगा 1 प्लस वी अपॉन सी स्क्वायर, और जिसकी वैल्यू है समीकरण नंबर 1 से हम लिख सकते हैं यू एक्स डैश। तो जो समीकरण नंबर 6 आई है यह है y में रूपांतर समीकरण। इसी प्रकार हम लिख सकते हैं z में रूपांतर समीकरण। तो यू जेड डैश ये होगी यू जेड डैश, पूरा निकाल देते हैं, जो आएगी आ जाती है, यू जेड हो जाएगा डी जेड बटे डी टी, और डी जेड क्या है, डी जेड डैश है, और जो गामा की वैल्यू है, नहीं सॉरी जो डी टी की वैल्यू है वो है गामा डी टी डैश अपॉन वी अपॉन सी स्क्वायर और डी एक्स डैश। वही इसमें सेम प्रोसेस है, डी जेड डैश और डी टी गामा डी टी डैश कॉमन ले लिया, ये बचेगा 1 प्लस डी टी डैश कॉमन आ गया, ये 1, ये भी अपॉन सी स्क्वायर, और ये हो जाएगा डी एक्स बटा डी टी डैश, ये हो जाएगा डी एक्स डैश बटा डी टी डैश। तो देखिए ये जो वैल्यू है ये हो जाएगा यू जेड डैश, और ये है यू एक्स डैश। देखिए ये लिख सकते हैं यू जेड डैश अपॉन गामा 1 प्लस वी अपॉन सी स्क्वायर यू जेड डैश। तो ये जो समीकरण आई है समीकरण नंबर 5, 6 और 7, ये है वेगों के लोरेंज रूपांतर समीकरण। समीकरण 5, 6 व 7 वेगों के लोरेंज रूपांतर समीकरण। तो अब देखते हैं, हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा था कि जब हम गैलेलियो रूपांतर समीकरण लगाते हैं तो उनमें जो c आ रहा था, जो प्रकाश का वेग था c, वो बराबर नहीं आ रहा था, वो c डैश बराबर आ रहा था, c डैश बराबर था c माइनस v, यानी ये बराबर नहीं आ रहा था। क्या अब हम लगा के देखते हैं क्या अब वो जो समीकरण लगाए थे क्या वो निश्चित रहते हैं क्या नहीं रहते। उससे एक बात और है कि जो ये रूपांतर समीकरण निकाले हैं, ये निकाले हैं इनके लिए, ये है v वेग से, ये है s डैश और ये है s। तो अब देखिए ये जो समीकरण आए हैं ये गैलेलियो रूपांतर समीकरण से भी निकाले जा सकते थे, क्योंकि उसमें हमने यही माना था कि ये v वेग से चल रहे हैं, दो जड़त्व निर्देशांक अंतर है, ये v वेग से चल रहा है, एक समान वेग v है, दोनों जड़त्व निर्देशांक अंतर है, तो जो रूपांतर समीकरण है वो गैलेलियो रूपांतर समीकरण थे। फिर लोरेंज रूपांतर और गैलेलियो रूपांतर में फर्क क्या है, वो फर्क है इस v का। जो गैलेलियो रूपांतर समीकरण थे उसमें जो v है वो है कम, और जो इसमें है जो v है वो है अधिक, यानी लगभग प्रकाश वेग से थोड़ा कम, थोड़ा बहुत कम। तो अब देखते हैं यदि ये v को हम कम लेते हैं तो क्या लोरेंज रूपांतर समीकरण गैलेलियो रूपांतर समीकरण बदल जाते हैं? क्या ये गैलेलियो रूपांतर के लिए भी ये क्या लोरेंज रूपांतर समीकरण वैलिड है? तो हम लिख सकते हैं लघु वेग के लिए यानी कम वेग के लिए हम लिख सकते हैं समीकरण क्या होंगे। तो ये मैं साफ कर रहा हूं, ये समीकरण छोड़ देते हैं। अब देखिए तो फिर इसमें लिखिए फर्स्ट पॉइंट लिख के लघु वेगों के लिए, इससे पहले हम लिख सकते हैं कि ये तो थे वेगों के रूपांतर, इसके बाद ये और लिख सकते हैं कि जो व्युत्क्रम वेग के रूपांतर समीकरण होंगे वो क्या होंगे। तो यहां लिखिए व्युत्क्रम वेग के रूपांतर समीकरण, व्युत्क्रम वेग रूपांतर समीकरण, ये तो रूपांतर समीकरण। देखिए व्युत्क्रम वेग रूपांतर में सिर्फ इतना फर्क है कि v को हम रिप्लेस करेंगे माइनस v से, बस।
उसके बाद जहां v है उसको हम लिखेंगे माइनस v, और बाकी ये समीकरण बिल्कुल सेम आ जाएंगे। तो जो समीकरण पहली है उससे लिख सकते हैं ux डैश बराबर ये हो जाएगा ux माइनस v अपॉन माइनस हो जाएगा, अब v की जगह v, और ux डैश से तो हट जाएगा, डैश इस साइड आ जाएगा, अपॉन सी स्क्वायर। uy डैश की समीकरण होगी ये हो जाएगा ui डैश का ui, ये हो जाएगा गामा, ये हो जाएगा 1 माइनस v अपॉन सी स्क्वायर ux। और जो चौथी समीकरण है वो है uz डैश, वो हो जाएगा uz अपॉन गामा 1 माइनस v स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर ux। ये है व्युत्क्रम लोरेंज वेग रूपांतर समीकरण, समीकरण नंबर 7 या 8। समीकरण जो 8 है वे व्युत्क्रम लोरेंज रूपांतर समीकरण है। तो अब हम देख रहे हैं कि जो लघु वेगों के लिए ये किस प्रकार गैलन रूपांतर समीकरण में रूपांतरण ये समीकरण हो जाती है। तो हम लिख रहे हैं लघु वेगों के लिए देखिए लघु वेगों के लिए हम क्या करेंगे कि v है जो हम मान रहे हैं c से बहुत कम, तो देखिए गामा होगा 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस v स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। अब देखिए जब v बहुत कम है तो इसका मतलब है कि v अपॉन c तो और भी ज्यादा कम होगा। हम ऐसे लिख सकते हैं एक है वो 2000 से बहुत छोटा है, तो एक बटा जो 2000 होगा वो तो एक से बहुत छोटा होगा कि नहीं होगा। लेकिन ये 2000 वाली बात नहीं है, ये लाखों की बात है। इसलिए तो ये होगा v अपॉन सी, ये बहुत कम होगा एक से। जब ये एक से बहुत कम होगा, जब एक में से ये बहुत कम घटाया जाएगा तो इसका मान हो जाएगा 1, तो ये हो जाएगा बराबर 1। अब ये 1 हो गया तो हम लिखेंगे समीकरण। तो देखिए ये ux डैश जो समीकरण थी वो मैंने ही टान दी, और जो समीकरण थी वो थी x बराबर x डैश बराबर गामा x माइनस वी टी, y डैश बराबर y, z डैश बराबर z। अब देखिए x डैश बराबर क्या होगा, हम लिख रहे हैं कि जब वेग कम होगा तो उस स्थिति में गामा का मान 1 होगा। तो देखिए 1, तो ये हो गया 1, तो अब बचेगा 1 के बाद x माइनस वी टी, y डैश बराबर होगा y, वो तो बदलेंगे नहीं, और z डैश बराबर होगा z। तो ये दो समीकरण आई है लघु वेग के लिए, ये होंगी वेग की जो लोरेंज रूपांतर समीकरण थी वो बदल गई है गैलीलियो रूपांतर समीकरण में। अब हम देखेंगे कि जो एस डैश निर्देश तंत्र है और जो एस निर्देश तंत्र है उसमें प्रकाश की वेग c की निश्चितता क्या होगी और क्या नहीं होगी। तो इसी में टॉपिक डाल दे कि दूसरे नंबर का वेग की निश्चितता। तो हम मानते हैं कि जो एस डैश निर्देश तंत्र है उसमें वेग c है, तो हम देखना चाहते हैं इसकी जो एस निर्देश तंत्र है उसमें वेग क्या होगा। ये वैल्यू थी ux की, तो माना एस डैश में निर्देश तंत्र में प्रकाश का वेग c है, यानी जो v था वो c के बराबर मान लिया हमने, लगभग c नहीं पूरा c मान लिया है। तो अब देखते हैं क्या एस डैश में वो वेग c होगा क्या। तो देखिए ux डैश जो होगा, जो ux है जो ux डैश की वैल्यू होगी वो c होगी। हमने ये तो है एस डैश निर्देश तंत्र का वेग, और जो ये है एस डैश में जो कण है उसका वेग, तो हमने उस कण का वेग माना है c।
तो ये हो जाएगा सी प्लस वी अपन हो जाएगा 1 प्लस वी अपॉन सी स्क्वायर इंटू यू एक्स डैश की वैल्यू क्या मानी है सी, तो ये हो जाएगा सी। अब देखिए सी प्लस वी अपॉन 1 प्लस सी से सी कैंसिल, तो ये हो जाएगा वी अपॉन सी। जब नीचे कॉमन लेंगे तो ये सी ऊपर पहुंच जाएगा, तो सी अपॉन सी प्लस वी, और यहाँ कॉमन आ जाएगा सी प्लस वी, सी प्लस वी कैंसिल, ये हो गया सी। तो अब देखिए हमने एस निर्देशांक में माना था इसकी जो कण का वेग है वो सी है, और तो हम जब देखते हैं कि एस निर्देशांक में तो उसका कण का वेग सी ही आता है, इसका मतलब है कि वेग की निश्चितता है। ये आप इस तरह के सिद्धांत को प्रूव कर रहा है कि वेग नहीं बदलता, जबकि गैलेन रूपांतरण के हिसाब से हम कह सकते हैं कि वेग अलग अलग होगा, सी डैश बराबर सी माइनस वी आया था। लेकिन यहाँ पे जो वेग के रूपांतर समीकरण से हम जो वेग निकाल रहे हैं वो वेग आता है बराबर। तो एक टॉपिक और रहेगा इसमें एक छोटा सा, वो है रूपांतरण समीकरण, त्वरण के रूपांतर समीकरण कर ही लेते हैं, छोटा ही है। लिखिए नेक्स्ट टॉपिक, त्वरण के रूपांतरण समीकरण। त्वरण के रूपांतरण समीकरण। त्वरण के रूपांतरण समीकरण, इसके लिए हमें क्या करना है, हमें करना है जो वेग के हैं उनका अवकलन। तो समीकरण नंबर 5 है, समीकरण नंबर 6 और समीकरण नंबर जो 7 है उनका करेंगे हम अवकलन। तो त्वरण के जो रूपांतरण समीकरण थे वो था, जो वेग का रूपांतरण समीकरण था वो था यू एक्स डैश बराबर था यू माइनस वी अपॉन 1 माइनस वी अपॉन सी स्क्वायर यू एक्स। एक्स के लिए हम निकालना चाहते हैं त्वरण। त्वरण होगा जो ए एक्स होगा वो होगा डी एक्स डैश बटा डी टी, तो सॉरी ये होगा यू एक्स डैश बटा डी टी डैश। तो डी यू एक्स तो हमें पता है, इसका हम डी यू एक्स निकाल सकते हैं टी के सापेक्ष, और डी टी हमें पता है कि जो टी के जो लोरेंज रूपांतर समीकरण है वहां से हम ये निकाल सकते हैं। तो हम इसका कर रहे हैं अवकलन, तो ये हो जाएगा डी यू एक्स डैश बटे डी टी। इसका अवकलन किस प्रकार होगा, जो बटे में उसका स्क्वायर हो जाएगा 1 माइनस वी अपॉन सी स्क्वायर यू एक्स, डी बाई डी टी यू बाई वी। इसका अवकलन होता है वी स्क्वायर ऊपर यू को वी को कांस्टेंट, यू का अवकलन डी यू बटा डी टी, उसके बाद माइनस होगा, उसके बाद u को कांस्टेंट और v का अवकलन। ये होता है फॉर्मूला जो हम यूज कर रहे हैं। तो यहां से देखते हैं, तो ये है v और ये है u, ये वेग नहीं है, ये सिंबल है। तो देखिए पहले हम कर रहे हैं v को कांस्टेंट, तो ये हो जाएगा 1 माइनस वी अपॉन सी स्क्वायर यू एक्स, और u का अवकलन यानी इसका अवकलन होगा डी यू एक्स बटा डी टी। जो v है हम कह रहे हैं एक निश्चित वेग से चल रहा है, वेग ज्यादा जरूर है लेकिन निश्चित है, कांस्टेंट है, इसका मतलब है कि dv बटा dt 0 हो जाएगा, फिर हो जाएगा माइनस होगा ये कांस्टेंट यू एक्स माइनस वी कांस्टेंट, और इसका अवकलन, तो ये हो जाएगा इसका अवकलन 1 का अवकलन 0, इसका होगा माइनस वी अपॉन सी स्क्वायर कांस्टेंट आ जाएगा, और डी यू एक्स को जाएगा डी यू एक्स डैश बटा डी टी। फॉर्मूले को हम हटा रहे हैं, इसके लिखेंगे वैल्यू। तो अब देखिए जो वैल्यू आएगी, हम इसको गुणा कर रहे हैं अंदर एक बार, सोल्व हो जाएगा ये हो जाएगा डी यू एक्स अपॉन डी टी, और ये हो जाएगा माइनस वी अपॉन सी स्क्वायर यू एक्स डी यू एक्स अपॉन डी टी। इसका गुणा करेंगे तो ये माइनस प्लस, ये हो जाएगा v अपॉन सी स्क्वायर, ये हो जाएगा यू एक्स, ये हो जाएगा डी यू एक्स अपॉन डी टी, और जब इसका अवकलन करो ये माइनस प्लस और ये फिर वापस से माइनस, और ये हो जाएगा v
अंदर गुणा है v, तो ये हो जाएगा v स्क्वायर सी स्क्वायर, और ये हो जाएगा dux अपॉन dt। जो बटे में है उसका स्क्वायर हो जाएगा, इसके स्क्वायर नहीं किया, इसके स्क्वायर होगा 1 माइनस वी अपॉन सी स्क्वायर यू एक्स का स्क्वायर। अब देखिए जो समीकरण है इसमें ये और ये सेम पद है, ये प्लस के माइनस के ये कैंसिल, बचा ये देखिए इसमें डी यू एक्स अपन डी यू एक्स दोनों में डी टी अपॉन कॉमन आ रहा है, तो हम लिख सकते हैं कॉमन। तो समीकरण इससे डी यू एक्स डी टी अपन कॉमन ले रहे हैं, ये हो जाएगा डी यू एक्स अपॉन डी टी कॉमन। यहां बचेगा 1, यहां से देखिए आप, यहां बचेगा 1 और ये बचेगा माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर डी, ये कॉमन आ गया, डी यू एक्स अपॉन डी टी कॉमन आ गया, और अपॉन बचेगा 1 माइनस वी अपॉन सी स्क्वायर यू एक्स के स्क्वायर, अपॉन में गया 1 माइनस वी अपॉन सी स्क्वायर यू एक्स का स्क्वायर। ये तो था डी यू एक्स अपॉन डी टी, ये था डैश। अब हम निकालेंगे डी टी डैश। तो जो डी टी डैश की वैल्यू है हमें पता है, वो है गामा टी माइनस वी अपॉन सी स्क्वायर इंटू एक्स, v इंटू एक्स, ये डैश इधर है तो ये डैश इधर आ जाएगा, v अपॉन सी टी अपॉन वी एक्स अपॉन सी स्क्वायर, ये हो जाएगी वैल्यू टी डैश की। तो जो गामा है उसकी भी वैल्यू रख देते हैं हम, वो होगा अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। अब हम इसका कर रहे हैं अवकलन डी टी डैश, तो जो डी टी डैश होगा वो होगा, इसका अवकलन होगा वो होगा डी टी माइनस वी अपॉन सी स्क्वायर, और ये हो जाएगा डी एक्स अपॉन डी टी, और बटे में देखिए, बटे में तो सेम रहेगा क्योंकि ये तो कांस्टेंट है, इसका अवकलन नहीं होगा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। डी एक्स अपॉन डी टी पता है, हमें डी टी पता है, और इस डी टी डैश का अवकलन किया है हमने टी के सापेक्ष। जब हम टी के सापेक्ष करेंगे तो ये 1 हो जाएगा, टी का सॉरी गड़बड़ हो गई, जो टी का अवकलन है वो टी की सापेक्ष 1 माइनस वी अपॉन सी स्क्वायर डी एक्स अपॉन डी टी, ये कांस्टेंट वैल्यू है, ये आ गई बाहर। अब हम करना चाहते हैं इस समीकरण वेग रूपांतर समीकरण में, ये समीकरण नंबर 1, ये समीकरण नंबर 2, तो समीकरण 1 में 2 का भाग दे रहे, समीकरण 1 डिवाइडेड बाई समीकरण 2। अब जो वैल्यू आएगी वो आएगी ए एक्स डैश की, तो डी यू एक्स अपॉन डी टी डैश ये करेंगे तो डी टी से डी टी कैंसिल, ये बचेगा डी यू एक्स अपॉन डी टी, ये हो जाएगा डी यू एक्स डैश अपॉन डी टी डैश। जो वैल्यू आएगी वो बड़ी आएगी, इसलिए वो वहां नहीं आएगी, वो आएगी ये मान तो है। देखिए वो जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी डी यू एक्स अपॉन डी टी डैश, हमें करना है बटी, तो जो वैल्यू आई है वो डी यू एक्स अपॉन डी टी, तो डी एक्स डी टी इसकी वैल्यू है वो, तो जो डी एक्स अपॉन डी टी है उसको हम लिख सकते हैं यू एक्स, हमने समीकरण 1 में ये पढ़ा था, वेग रूपांतर समीकरण ये था। तो अब इसका हम रख रहे हैं वैल्यू, तो देखिए ये हो जाएगा डी यू एक्स अपॉन डी टी, डी यू एक्स अपॉन डी टी 1 माइनस वी स्क्वायर सी स्क्वायर। तो देखिए जब इसके बटे में ये समीकरण होगी, देखिए हम इसको मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी, ये है सी और ये डी, तो जब इसे हम बटे में लिखेंगे तो ये समीकरण इस प्रकार होंगी कि ए अपॉन बी इंटू डी अपॉन सी, तो ए और डी गुणा होंगे, तो ये है ए है और ये है डी, तो 1 माइनस वी स्क्वायर सी स्क्वायर घात 1, और ये है 1 माइनस वी स्क्वायर सी स्क्वायर घात आधा, तो 1 और आधा जोड़ के 1.5 यानी 3/2,
तो ये हो जाएगी 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर की घात 3/2। ए आ गया और गुणा में डी आ गया। अब बच्चे बी और सी, तो 1 माइनस वी स्क्वायर सी स्क्वायर यू एक्स की घात 2 गुणा 1 माइनस वी स्क्वायर सी स्क्वायर यू एक्स की घात 1, तो ये जुड़ के हो जाएगी 3। ये हो जाएगी 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर यू एक्स की घात 3, समीकरण नंबर 3। जो समीकरण नंबर 3 आई है वो है एक्स में, हम ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स में वेग रूपांतरण, सॉरी त्वरण रूपांतरण समीकरण। ये समीकरण है, ये त्वरण की रूपांतरण समीकरण है। इसी प्रकार जो समीकरण और होंगी ए वाई डैश वो और होंगी। सिमिलरली इसी प्रकार हम इसका अवकलन करके फिर से निकालेंगे, तो जो समीकरण आएंगी वो आएंगी 1 माइनस वी यू एक्स अपॉन सी स्क्वायर ए वाई। तो मैं ये दोनों लिख देता हूं, 1 माइनस वी अपॉन सी स्क्वायर ए 1 अपॉन सी स्क्वायर ए वाई प्लस वी अपॉन सी स्क्वायर यू वाई ए एक्स प्लस वी अपॉन सी स्क्वायर यू वाई ए एक्स, और इसके पूरे के गुणा में होगा 1 माइनस वी स्क्वायर सी स्क्वायर, इसके पूरे गुणा में होगा 1 अपॉन वी स्क्वायर सी स्क्वायर, और जो पटे में होगा वो सेम वैल्यू होगी इसी की 1 माइनस वी यू एक्स अपॉन सी स्क्वायर की क्यूब। इसी प्रकार जेड के रूपांतरण समीकरण होंगे और ये कहलाते हैं त्वरण के रूपांतरण समीकरण। होगा ए जेड डैश, जो ए जेड डैश आएगा वो सिमिलरली आएगा इसके जैसा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर ए जेड प्लस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, सॉरी ए जेड नहीं, ये है यू जेड, ये है यू जेड, और ये हो जाएगा ए एक्स, ये हो जाएगा 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, और बटे में होगा 1 माइनस वी यू एक्स अपॉन सी स्क्वायर की घात 3। तो समीकरण नंबर 2 थी, ये समीकरण नंबर 3, जो समीकरण नंबर 4 और ये समीकरण नंबर 5। तो आप लिख सकते हैं समीकरण 3, 4 व 5 त्वरण के, समीकरण 3, 4, 5 लोरेंज रूपांतरण में त्वरण रूपांतरण समीकरण है। तो आज हमने पढ़ा है कि वेग के और त्वरण के रूपांतरण समीकरण किस प्रकार होते हैं, उनमें वेग की निश्चरता किस प्रकार होती है, जब वेग कम होता है तो गैलीलियो रूपांतरण किस प्रकार बदल जाते हैं। कल लेके आएंगे आपके लिए नया टॉपिक के साथ। पीएससी फर्स्ट ईयर की कंप्लीट क्लासेस चल रही हैं, शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा और वेट कीजिए। अब सोल्ड पेपरों के क्वेश्चन जल्द ही अपलोड 1 जनवरी से पहले पहले कर दिए जाएंगे। यूनिट कंप्लीट होते ही यूनिट फर्स्ट के कंप्लीट सोल्ड पेपर डाल दिए जाएंगे। थैंक यू।